Good morning all of you. Myself Rajesh sir from MKD Public School. Today I shall teach Geography of class 6. Today topic है distribution of heat over the earth. Distribution of heat over the अर्थ. इट मीन्स पृथ्वी पर उष्मा का वितरण, यानी उष्मा का मतलब होता है गर्मी, ठीक है ना. पृथ्वी पर गर्मी एक समान सब जगह नहीं होती है, कहीं कम पड़ती है, कहीं ज्यादा होती है. ये कंडीशन होता कब है, यही इसमें बताया गया. ठीक है. कह रहा है द पार्ट्स ऑफ द अर्थ दैट इज tilted towards the sun receive vertical ray of the sun, will the other part receive a slanting ray. पृथ्वी का वह भाग जो सूरज की ओर झुका होता है, ठीक है ना, पृथ्वी का वो भाग, जस्ट लाइक मान के चलिए ये हो गया आपका सूरज, ठीक है, और ये आपका हो गया अर्थ. ठीक है. ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. ये आपका क्या है, झुका हुआ है. ठीक है. तो पृथ्वी का वो भाग जो सूरज की ओर झुका हुआ है, ठीक है ना. सूरज की सीधी किरणें डायरेक्ट अर्थ पे पड़ती है. सूरज की सीधी किरणें डायरेक्ट अर्थ पे पड़ती है. ठीक है. और ये आपका हो जाएगा इक्वेटर. इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, पृथ्वी का भूमध्य रेखा. ठीक है. वर्टिकल रे गिव मोर हीट देन ए स्लैंटिंग रे, यानी सीधी रेखा तिरछी रेखा से ज्यादा गर्मी प्रदान करती है. ठीक है ना. सीधी रेखा जो होती है ना, वो तिरछी रेखा से ज्यादा गर्मी प्रदान करती है या ऊष्मा देती है. This is because the vertical ray, the direct and concentrate in the smaller area, will the slanting ray of spread out over the large area. ठीक है. सीधी किरणें एक छोटे से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और केंद्रित होती है, जबकि तिरछी किरणें एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है. ये सीधी किरणें जो होती है, ये सीधी किरणें डायरेक्ट पड़ती है इस पे, लेकिन जो तिरछी किरणें होती है ना, वो क्या हो जाती है, फैल जाती है. ठीक है ना. और इसी कारण क्या होता है कि ये जो वर्टिकल, मतलब जैसे वर्टिकल सीधी रेखा अर्थ पे पड़ रही है, तो ज्यादा समय तक ये पृथ्वी के ये वाले क्षेत्र पे पड़ती है. ठीक है ना. The vertical ray pass through a shorter distance of the atmosphere than the slanting ray. They lose less heat. It means एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है. इसके अलावा सीधी किरणें तिरछी किरणें की तुलना में वायुमंडल की कम दूरी से गुजरती है. इस प्रकार वे कम गर्मी होती है. अगर ज्यादा तिरछी रेखा से गुजरेगी तो गर्मी नहीं होगा, लेकिन अगर कम गति से गुजरेगी तो इस एरिया में क्या होगा, ज्यादा गर्मी प्रदान करेगी. नेक्स्ट है द इक्वेटर एंड द रीजन्स नियर द ऑलवेज रिसीव वर्टिकल रे ऑफ द सन. दे आर द हॉट थॉट द ईयर वी आर मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. The sun ray become slanting and the amount of
heat receiving extremely slanting ray of the sun and they are therefore very cold. It means भूमध्य रेखा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले भाग को भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भू का मतलब होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब होता है बीच वाला, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्र हम पहले ही बता दिए थे कि इसका आसपास का क्षेत्र आपका ये भूमध्य रेखा हो गया और इसके आसपास का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तब भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्र हमेशा सूरज की सीधी किरणों में पड़ती है, ठीक है। सूरज की सीधी किरणों में पड़ती है या सीधी किरणें प्राप्त करती है। इस प्रकार के पूरे वर्ष गर्म होते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं पूरे वर्ष क्या होती है, ये वाले एरिया में गर्मी हमेशा रहती है, ठीक है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है। जैसे जैसे ये मूव करेगा इसकी किरणें क्या होगी, हल्की हल्की तिरछी होती जाएगी और जैसे जैसे तिरछी किरणें पड़ेगी वैसे वैसे वहां का गर्मी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट निकल जाती है, इसकी दूरी बहुत होती है और ये कम जगहों पे इसको रोशनी मिलती है, ठीक है। और प्राप्त होने वाली गर्मी की मात्रा भी कम होती है। जो एरिया प्राप्त करेगा वहां की गर्मी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ध्रुवीय क्षेत्र को नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं ना, नॉर्थ पोल ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है ना। ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया आपका पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बोल रहा है, ये डायरेक्ट बोल रहा ध्रुवीय क्षेत्र, यानी आपका पोल। अर्थ पे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ध्रुवीय क्षेत्र को सूरज की अत्यधिक तिरछी किरणें प्राप्त होती है। अब सूरज की किरणें हैं तो ये क्या है, साउथ पोल पे आपका बहुत कम पड़ेगा, ये आपका नॉर्थ पोल पे तिरछी किरणें पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे गर्मी क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा रहती है, ठीक है ना। वहां का एरिया क्या होता है, बहुत ही ठंडा रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र को सूरज की अत्यधिक तिरछी किरणें प्राप्त होती है, इसी कारण से वहां का क्षेत्र जो होता है बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। तो आज हमने जाना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट ओवर द अर्थ, यानी पृथ्वी पे अलग अलग स्थान पे अलग अलग जगहों पे उष्मा का या गर्मी का वितरण अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। पृथ्वी पे सनलाइट जो प्रकाश करती है अर्थ पे, तो उसका जो वितरण होता है सब एरिया में अलग अलग होता है। इक्वेटर पे अलग होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल पे अलग होगा, साउथ पोल पे अलग होगा, ठीक है। तो आज हमने ये जाना, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।